वलीद ने अब ठान लिया है कि वो मनाहिल से शादी करके ही रहेगा और जैन ने भी ये फैसला कर लिया है कि वो हनान को सारा की जिंदगी से निकाल कर ही दम लेगा। ये देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ड्रामा पत्थर दिल के अगले एपिसोड में आप देखेंगे वलीद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि वो अपनी मां से कैसे कहे वो सबा से नहीं बल्कि मनाहिल से शादी करना चाहता है, क्योंकि डॉक्टर वलीद से कह देते हैं कि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो परेशान होंगे तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। इसी वजह से वलीद बहुत घबराया हुआ होता है। इधर नरगिस भी मनाहिल से कहती है, बेटा मैंने वलीद की शादी की तारीख फिक्स कर दी है, इसी महीने सबा को मैं इस घर में ले आऊंगी। मनाहिल ये सुनते ही एकदम परेशान हो जाती है और वलीद से कहती, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपके अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। वलीद जवाब देता है, मैं आप कुछ भी नहीं कर सकती। अगर मैंने सबा से शादी से इनकार किया तो मम्मी की तबीयत बिगड़ जाएगी और मैं कभी नहीं चाहती मेरी वजह से मेरी माँ किसी भी तरह की डिप्रेशन में जाए। ये सुनकर मनाहिल बहुत दुखी हो जाती है। आखिर में वलीद को कोई और रास्ता नजर नहीं आता तो वो सबा के पास जाता है और कहता है, सबा मुझे पता है जो बात मैं कहने वाला हूँ उससे तुम्हारा दिल ज़रूर दुखेगा, मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। प्लीज़ मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि तुम खुद ही शादी से इनकार करो। मैं मनाहिल को पसंद करता हूँ और उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर सबा हैरान रह जाती है, लेकिन फिर उसके मन में भी आती है अगर उसने वलीद से शादी कर ली उसका घर भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए वो अपनी माँ के पास जाकर कहती है, अम्मी मैं वलीद से शादी नहीं करना चाहती। सबा की मां नरगिस के पास जाकर शादी तोड़ने की बात करती है। नरगिस बहुत परेशान हो जाती है। तभी मनाहिल वहां आती है और कहती है, आंटी आप परेशान क्यों हो रही हैं? नरगिस तुरंत कहती है, बेटा मुझसे वादा करो कि तुम मना नहीं करोगी, मैं तुम्हारी शादी वलीद से कराना चाहती। ये सुनकर मनाहिल हैरान रह जाती है और कहती है, लेकिन वलीद की तो शादी सबा से होने वाली। नरगिस बताती है कि सबा ने शादी से इनकार कर दिया है। अब मनाहिल वलीद से शादी करने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैन हनान को लेकर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपनी माँ से कहता है, मम्मी मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आप तो इसके बहकावे में आ गई, लेकिन मैं इसकी चालों में नहीं आने वाला। अगर ये ज़ारा की जिंदगी में और रहा तो जो कुछ हमारे पास बचा है वो भी खा जाएगा। जैन हनान की सारी चालें समझ हनान से कहता है, मेरी बहन तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारी सारी हरकतों का पता चल गया है। तुम माँ बेटा जैसा हमें लूटते आ रहे हो। अब हम ज़ारा को तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे। ये सुनकर हनान परेशान हो जाता है। वो तो कुछ और ही इरादा लेकर आया। ज़ारा हनान से कहती है, मेरा जो भी जेवर वगैरह है वो मुझे वापस दे। हनान कहता है कि उसने सब बेचकर पैसे खा लिए, अब उसके पास कुछ नहीं है। ये सुनकर जैन बहुत गुस्से में आ जाता है और हनान को जोरदार थप्पड़ मार घर से बाहर निकाल देता है। इधर माजिदा को भी पता चल जाता है कि मनाहिल वलीद से शादी करने वाली है। जैन यह सुनकर बहुत खुश है, लेकिन माजिदा को ये बात हजम नहीं। वो जैन से कहती है, बेटा अब हमारे पास यही घर है, अगर ये भी गया हम सीधे सड़क पर आ जाएंगे। तुम कुछ ऐसा करो मनाहिल वलीद से शादी ना कर पाए। जैन ये सुनकर गुस्से में माँ से कहता है, अम्मी अगर आपने वलीद और मनाहिल की आदि में रुकावट डाली तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। इसके पीछे आपकी साजिश है। ज़ारा और माजिदा को जैन पर गुस्सा, क्योंकि वो अब मनाहिल के टुकड़ों पर पल रही है। मनाहिल माजिदा से कहती है, आप जिस बात की टेंशन ले रही हैं उसकी ज़रूरत नहीं। मैं आपसे ये घर नहीं छीन रही, अब जितना चाहें इस घर में रह सकती हैं, कोई आपको निकालेगा नहीं। ये सुनकर माजिदा बहुत खुश हो जाती है और मनाहिल से माफ़ी मांग मनाहिल उन्हें माफ़ कर देती है। अब वलीद भी बहुत खुश, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक बड़ी खुशी आने वाली है। सभी लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। क्या वलीद और मनाहिल एक हो पाएंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही और ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।